तो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं अपने चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस बाय अनु सर में। और आज मैं लेकर के आया हूं केमिकल बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ और पीरियोडिक टेबल से जुड़े हुए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। वो क्वेश्चन जो मैंने वाकई में आपके लिए सिलेक्टेड, मतलब ऐसे मान लीजिए कि मैंने जो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं उन क्वेश्चंस में से आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तो इन क्वेश्चन को 20 क्वेश्चंस को लगा जरूर लीजिएगा। इसके लिए इस वीडियो में पूरा बने रहिएगा। ये क्वेश्चन क्या है, ये मैंने बिल्कुल स्पेशल आप लोगों के लिए बनाए हैं और छांटे हैं क्वेश्चंस बहुत सारे डिफरेंट सैंपल पेपर्स से। तो कौन कौन से क्वेश्चन, आइए शुरू करते हैं अपनी पूरी वीडियो इन क्वेश्चंस को सॉल्यूशन के साथ, और आप भी घर पर लगा करके जरूर देखें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर। अपने दोस्तों को, अपने साथियों को अनु सर का नमस्कार। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोग क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं, तो क्वेश्चन हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। वीडियो में पहला क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल से जुड़े हुए क्वेश्चन मैंने बनाए हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, इन क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है आपको किसी भी कीमत पर। ये मैंने बहुत ही सेलेक्ट किया। तो पहला क्वेश्चन आप पढ़ लेते हैं। द नंबर ऑफ पाई, जूम करके आपको दिखा भी दे रहा हूँ, द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन द स्ट्रक्चर गिवन। जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है वो स्ट्रक्चर क्या है आपने पढ़ लिया होगा। यानी कि अगर हम यहाँ पर इसे ओपन कर देते हैं तो ओपन करने के बाद स्ट्रक्चर जो तैयार होगा वो आप देख लीजिएगा। यहाँ पर C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड N आ जाएगा, और यहाँ पर भी C ट्रिपल बॉन्ड N आ जाएगा। अब आप समझ चुके होंगे, यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड N आ जाएगा और यहाँ पर भी C ट्रिपल बॉन्ड N आ जाएगा। तो अब आप इसमें गिन सकते हैं कि कितने बॉन्ड कहाँ लगे हुए हैं। तो पूछ रहा है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कितने हैं, सिग्मा नहीं पूछ रहा है, पाई पूछ रहा है। तो पाई गिन लीजिए। ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई होते हैं, तो 1 2 3 4 5 है ना, 6 7 8 9, यानी आंसर इसका ये 9 होना चाहिए। तो 9 बॉन्ड्स होंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। तो द हाइब्रिड स्टेट ऑफ कार्बन इन CH2, यानी CH2 में कार्बन की हाइब्रिड स्टेट क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, यानी कि मज़ा आ जाएगा। कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर, डबल बॉन्ड सल्फर, सिग्मा एक ये है, सिग्मा 2 सिग्मा है। इसका मतलब हुआ कि sp हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। आंसर इसका B है। मैंने आंसर भी साइड में लिख रखे हैं आप लोगों की मदद के लिए, ध्यान दिला दूं। अब व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का करेक्ट सीक्वेंस क्या है दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि बॉन्ड ऑर्डर निकालते कैसे, वो आपको मैं आइडिया दे देता हूं। वो थोड़ा सा आइडिया आप जान लीजिए, बहुत ही अच्छी ट्रिक बता देता हूं, वो पहले आप समझिए। मैंने ट्रिक समझाई भी है। अगर जैसे कि ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर आपको पता है, इससे पहले भी ट्रिक भी बताऊंगा। ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर मान लीजिए आपने 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आपका 2 आ जाता है। इस पर जब एक प्लस आएगा, एक जैसे ही प्लस आएगा बॉन्ड ऑर्डर 2.5 हो जाएगा, और जैसे ही एक माइनस आएगा बॉन्ड ऑर्डर 1.5 हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि O2 का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 2 है, O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर जो हो जाएगा वो 2.5 हो जाएगा, और O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 1.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1.5। तो फिर आंसर क्या आना चाहिए मेरे हिसाब से, फिर आंसर भैया इसका C होना चाहिए, ये वाला आंसर होना चाहिए, ये आंसर है। अब मैं आपको बता दूं कि इसका करेक्ट तरीका क्या है, यानी कैसे हम लोग निकाल लेते हैं बहुत इजीली। कौन सा इजी मेथड है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो ट्रिक बता देता हूँ, जुगाड़ बता देता हूँ, जो पेपर में आपको बहुत काम आने वाली। मैंने यहाँ गिनती लिखी, देखिए 10, ठीक है, 11 12 13 14 15, मतलब 15 16 17 18, और यहाँ लिखी मैंने 19 और 20। तो बच्चों, मैं आपको यहाँ बता दूं कि बॉन्ड ऑर्डर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं आपको सिखा देता हूँ। वो ध्यान दीजिए, जो 14 वाला है, इस 14 वाले का बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 3 होगा। अब इससे ऊपर चलिए तो घटाते चलिए, यानी कि यहाँ क्या करते हैं हम लोग 2.5 कर लेते हैं, यहाँ 2 कर लेते हैं, यहाँ 1.5 कर लेते हैं, और यहाँ 1 कर लेते हैं। इससे ऊपर हो तो और घटा दीजिए, 0.5 घटाते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 9 का है तो 0.5 हो जाएगा, 8 का है तो फिर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाइए 15 में, यहीं भी 2.5, यहाँ 2, यहाँ 1.5, यहाँ 1, यहाँ 0.5 और यहाँ 0। तो अब आप सिंपल इलेक्ट्रॉन देख लीजिए, इसमें कितने, ऑक्सीजन प्लस में कितने होते हैं, ऑक्सीजन प्लस में भाई साहब 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी 2.5 हो गया। O2 में कितने होते हैं, 16 होते हैं, 2 हो गया। बहुत सिंपल एक ट्रिक आपको मैंने बता दी, बहुत आसान तरीका है, इसे आप लिख लीजिए
और आसानी से आप इसी से बॉन्ड ऑर्डर और भी निकाल लीजिएगा, उसको आपको मदद मिलने वाली है। अब बच्चों मैं आपको दोस्तों बता दूं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है वो भी मैं देख लेता हूं। क्वेश्चन आगे बढ़ा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 1 हुआ, हाँ ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। 4 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द आयन विच इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद CO। भाई CO के आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन है? CO में इलेक्ट्रॉन कितने? पहले CO में इलेक्ट्रॉन देख लो, 6 + 8 यानी कि 8 और 6 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, सिंपल। तो 14 किस में होंगे? 14 जोड़ लीजिए। देखिए कार्बन का 6 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, एक निगेटिव आ गया, तो इसका मतलब पहला ही आंसर ही मिल गया। एक तरीका भी आपको बताऊंगा कैसे निगेटिव मार्किंग को रोका जाए। निगेटिव मार्किंग को रोकने का वो इंपॉर्टेंट तरीका बता दूंगा कि आप इतना फायदे में जाएंगे, निगेटिव क्वेश्चन करना भूल जाएंगे। ऐसा तरीका बताऊंगा मैं आगे वाली वीडियोस में, मुझे पता है वो तरीका, उससे मैं अपनी निगेटिव मार्किंग रोक लेता हूं। तो वो तरीका भी मैं आपको सुझा दूंगा। वो आपको बहुत जल्दी लोग वीडियोस पर नहीं बनाते, मैं बनाऊंगा, मैं भेजूंगा आपको वीडियो। अब आज हम क्वेश्चन कर लेते हैं। आज क्वेश्चन पे कंसंट्रेट रहिए। पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एक्रोलीन में भी रिटर्न एज। एक्रोलीन में जो पोलराइजेशन है वो कैसे होगा? तो मैं पहले एक्रोलीन का स्ट्रक्चर आपको दिखा देता हूं कि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O। अब आप जान लीजिए कि अगर निगेटिव इस पे आया, पार्शियल निगेटिव इस पे आया, तो ये किससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा? इससे खींचेगा। ये किससे खींचेगा? अल्टीमेट फाइनल तो इसी पे पॉजिटिव आना है। तो इसका मतलब है कि शुरुआत में पार्शियल नेगेटिव रहना चाहिए, शुरुआत में पार्शियल नेगेटिव रहना चाहिए और बाद में पार्शियल पॉजिटिव रहना चाहिए। ये आंसर होना चाहिए। तो यही आंसर है, यानी कि आंसर इसका B सही है, ये वाला आंसर सही है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देख लेते हैं। क्या है? नंबर ऑफ द पाई बॉन्ड्स इन नेफ्थलीन। बहुत अच्छा क्वेश्चन, मजा आ गया एकदम। नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर बना लीजिए साहब। नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर, ये वो क्वेश्चंस हैं जिनके आने, ये छोटे मोटे, मतलब ऐसा क्वेश्चन हल्के नहीं है। क्वेश्चन PGT में ना बहुत टफ आता है ना बहुत इजी आता है, क्वेश्चन PGT में बहुत बढ़िया आते हैं। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड पूछ रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन नहीं पूछ रहा है। पाई इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, है ना। 10 पाई इलेक्ट्रॉन की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं केवल पाई बॉन्ड की। और पाई बॉन्ड भैया अगर ध्यान से देखोगे तो गिन लो, 1 2 3 4 5 पाई बॉन्ड है। तो आंसर आपके सामने 5 होना चाहिए, मतलब D आंसर आना चाहिए। तो ये मैंने आपको बच्चों समझा दिया कि कैसे ये 6 क्वेश्चन आपने लगाए। अब मैं पेज नंबर 2 ले लेता हूँ, 7वां क्वेश्चन उठाता हूँ कि 7वां क्वेश्चन क्या है वो आप जरा देख लीजिए ध्यान से। 7वां क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ कि द 2 नोडल प्लेन्स आर प्रेजेंट। 2 नोडल प्लेन किस में होंगे? अरे पाई जो ऑर्बिटल होती है उसमें तो एक ही नोडल प्लेन होता है, ये वाला नोडल प्लेन, ये नोडल प्लेन एक ही होता है, लेकिन कह रहा है कि इसमें 2। तो जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती हैं बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, यानी कि अगर हम ऐसे ड्रॉ करें तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ऐसे ड्रॉ करें ऐसे तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव। इसका मतलब है कि एक प्लेन आपका ये मिलेगा और एक प्लेन आपको ये मिलेगा, यानी 2 प्लेन मिलेंगे। तो सिंपल सा आंसर इसका फिर A होना चाहिए। ये बात अगर आपको नहीं क्लियर होती है, मतलब समझ में मेरी बात नहीं आती है, तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स वो ऑर्बिटल्स होती हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जब कम हो जाती है तो साथियों एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे कोई भी ऑर्बिटल हम बनाते हैं तो आप बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये एटम नहीं है। एटम के अंदर होती तो फिर एक ही ऑर्बिटल होती, लेकिन जब ये पाई 2px ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और हमेशा एटम किससे मिलके बनता है? 2 पाई जब मिलेंगी तो फिर बनता है, क्या बनता है? मॉलिक्यूल बनता है। और जब मॉलिक्यूल बन जाएगा तो मॉलिक्यूल के अंदर 2 प्लेन आ जाएंगे, यानी कि प्लेन। अब आप कहेंगे सर बाकी तो भी तो मॉलिक्यूल ही बन रहा है, ये बात सही है आपकी, लेकिन दूसरे वाले में कहीं पर भी एक ही बन रहा है, बॉन्डिंग है सब, एंटी बॉन्डिंग नहीं है। तो जहाँ एंटी बॉन्डिंग होगी वहाँ आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी के घटने के ऑप्शन 2 तरीके से हो सकते हैं। जैसे मैं आपको बता दूँ, थोड़ी डिटेल भी आपको बताता चल रहा हूँ कि जैसे कि मान लो ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है, दोनों ओवरलैप करती हैं तो बनती है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बनती है भैया? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाती है। लेकिन जब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है तो उस समय आपको बता देता हूँ कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने का जो क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है कि ये हमने लिया पॉजिटिव वाला पार्ट और ये इसका हमने लिया पॉजिटिव और नेगेटिव वाला। अब ये दोनों ओवरलैप करेंगे तो ये छुटकू हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी ये चीज़ बड़ी हो जाएगी। ये पॉजिटिव हो गया,
अब यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घट चुकी है और यहाँ इलेक्ट्रॉन की, यानी कि दो नोडल प्लेन आपको मिल जाएंगे। कहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रही है, एक तो बीच में घट रही है और एक यहाँ पर भी घट रही है, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी दो जगह घट रही है, तो दो प्लेन इसमें पॉसिबल हैं। ये मेरा अपना विचार है, बाकी आपको भी अगर कोई अच्छी ट्रिक आती हो, अच्छा कोई तरीका आता हो सुझाने का, तो ज़रूर मुझे भी बता दीजिएगा। शेप ऑफ द O2F2 इज सिमिलर टू शेप ऑफ O2F2 मॉलिक्यूल, यानी कि O2F2 मॉलिक्यूल अगर हम देखें तो ये होता है आपका O2F2। अगर आपने ये मॉलिक्यूल जाना हो, पहचानते हो आप, इस मॉलिक्यूल को ज़रूर पहचान लीजिए। ये मॉलिक्यूल HF, यानी कि ये मॉलिक्यूल H2O2 है, और ये भी क्या है H2O। अगर OF2 होता तो क्या होता, बताओ, फ्लोराइड होता ना, यानी कि ये फ्लोराइड होता OF2। और अगर ये O2F2 तो इसका मतलब ये परऑक्साइड जैसी प्रॉपर्टी रखता होगा, तो इसका स्ट्रक्चर भी परऑक्साइड से मैच जरूर करता होगा, तो इसका मतलब इसका आंसर फिर बी आना चाहिए। बना के देखिएगा, स्ट्रक्चर यही बन के आएगा इसका। ये फिक्स क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब भी फिक्स ही रहता है। विच वन हैज़ द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगर पहले वाले में देखो तो भैया हाइड्रोजन एक ही तरफ इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही, दूसरे वाले में अगर ध्यान दो तो ये इलेक्ट्रॉन इधर सपोर्ट कर रहा है, ये इधर सपोर्ट कर रहा है, ये अपनी तरफ खींचा, तो यहाँ तो डाइपोल मोमेंट आएगा, लेकिन यहाँ उतना नहीं आना चाहिए। यहाँ डाइपोल मोमेंट कैंसिल हो रहा है, यहाँ भी डाइपोल मोमेंट कैंसिल हो रहा है, तो फिर इन दोनों में तो कैंसिल हो गया, इसमें हाइड्रोजन लगा है और एल्काइल ग्रुप, इसमें एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा है, तो फिर आंसर यही आना चाहिए, इसी का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होना। बहुत अच्छा क्वेश्चन नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन भी आने की संभावनाएं ज़्यादा है। ये वाला 10th क्वेश्चन था। पिपराइडीन हैज़ द हाइब्रिड, इसमें कौन सी हाइब्रिडेशन, तो मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ एक बार। ये स्ट्रक्चर आप देख लीजिए ध्यान से, ये बना। अब इसमें नाइट्रोजन के चारों तरफ कितने बॉन्ड दिख रहे हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड है, और एक लोन पेयर भी रहा होगा इसके ऊपर, एक लोन पेयर रहा होगा, मतलब 4 हो गए, तो 4 का मतलब हो गया इसके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो आंसर फिर भैया ये हो जाना चाहिए। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखा दिया दोस्तों। अब नेक्स्ट पन्ने पे मैं पहुंचता हूं, नेक्स्ट पेज हमारा ये है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आप देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट आयनिक, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है यार। लीस्ट आयनिक, KCl सबसे ज़्यादा आयनिक होता है, BaCl2 भी आयनिक होता है। बेरियम क्लोराइड किसमें टूटता है भाई, अगर सबको तोड़ के भी देखो तो KCl टूटेगा K पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में, आयनिक हो गया। BaCl2 को तोड़ के देख लीजिए, BaCl2 भी टूटेगा Ba डाई पॉजिटिव में और 2Cl नेगेटिव में टूट जाएगा। इसी तरीके दूसरा वाला आयनिक दिया है, तो ये तो तीनों आयनिक हो, फिर नॉन आयनिक बचा कौन सा, यानी कि लीस्ट आयनिक, मतलब नॉन आयनिक तो कोई नहीं, लीस्ट आयनिक फिर कौन सा बचा, फिर तो यही बचा, इसी में सबसे कम, क्योंकि इसमें भाई एक ऑर्डर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर 3 आ जाएगा, यानी C और O का बॉन्ड ऑर्डर निकाल लीजिएगा। अगर CO प्लस होता तो फिर खतरनाक हो जाता बॉन्ड ऑर्डर, लेकिन CO का है, यानी 6 + 8 हो गया, 14 हो गया, और 14 वालों का बॉन्ड ऑर्डर 3 रहता है। द हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज्ड बाय द क्लोरीन एटम इन ClO2 नेगेटिव दिया है। ClO2 नेगेटिव का अगर स्ट्रक्चर छोटा सा ड्रॉ कर ले तो ये आपका हो गया O, है ना, और ये आपका O नेगेटिव हो गया, और इस वाले को हम मिटा के यहाँ जगह सफ़ा कर ले तो ये बन गया ClO2। अब यहाँ पर आप लोन पर ज़रा चेक कर लीजिए, 1 2 1 2 1 2 और 1, ये 7 इलेक्ट्रॉन हो गए क्लोरीन के, तो 1 सिग्मा हो गया, 1 सिग्मा हो गया, और 2 लोन पेयर हो गए, तो 2 सिग्मा हो गए और 2 आपके लोन पेयर हो गए, टोटल 4, मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन आंसर आना चाहिए। है कोई आंसर? हाँ है, sp3 ये वाला आंसर आना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ। ये सॉरी, पेज नंबर ज़्यादा पे आ गया हूँ, इसी पे रहिए, पेज गलत पलट गया था। अब आ जाइए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर स्पेसीज हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर। दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम कहाँ होगा? तो भाई दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम का मतलब है दोनों के इलेक्ट्रॉन्स निकालिए। बॉन्ड ऑर्डर की जुगाड़ में पहले ही बता चुका हूँ। तो इन दोनों में सबसे पहले O2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर 1.5 मैंने भी बताया, O2 नेगेटिव का 1.5, CN नेगेटिव का निकाल लीजिए, कार्बन का 6 होता है और 8 14, यानी कि इसका 3 हो जाएगा। 1.5 और 3 हुआ, पहले वाले में ऑप्शन नहीं मैच करा। दूसरे वाले में NO का निकाल दो तो N का 7 होता है, N में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, NO प्लस है ना, और NO प्लस और CN प्लस, तो यहाँ पर 7 + 7 14, यहाँ 6 + 6 12, नहीं मैच करा। अब CN नेगेटिव NO पॉजिटिव में निकाल लो, CN नेगेटिव में क्या हुआ, 6 + 8 14 हो गया, ठीक है। NO पॉजिटिव में निकाल लो, यहाँ 7 प्लस, अब ये 7 रह जाएगा, यानी 14, वेरी गुड, ये इसका मतलब आंसर फिर C आ जाएगा, ठीक है।
बहुत सिंपल तरीका मैंने आपको बता दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट फर्स्ट इनिशियल एंथैल्पी, पहली इनिशियल एंथैल्पी ज़्यादा किसकी होगी, जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल रखता है, तो वो हाफ फिल्ड वाला कौन है, नाइट्रोजन है। सिंपल, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नंबर ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फिफ्थ पीरियड, अरे यार मजा आ गया ये क्वेश्चन देख करके। ये क्वेश्चन तो वाकई में बहुत ही अच्छा है। इसकी मैं आपको ट्रिक भी बताता हूँ, पहले मैं ट्रिक बताता हूँ फिर आपको आंसर बताता हूँ। फिफ्थ पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे भैया, देखो रटा हुआ तो आप बता ही सकते हैं, लेकिन मैं आपको सबसे पहले ट्रिक बता देता हूँ कि भाई क्या इसकी ट्रिक है। ट्रिक समझिए मैं क्या कर रहा हूँ, जरा आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ मैंने लिखा 1s, यहाँ लिखा मैंने 2s, यहाँ लिखा मैंने 3s, यहाँ लिखा मैंने 4s, यहाँ लिखा मैंने 5s, यहाँ 6s और यहाँ 7s। देखते रहिएगा। 2s के आगे लिखा मैंने 2p, 3s के आगे लिखा मैंने 3p, 4s के आगे लिखा मैंने क्या, 4s के आगे क्या लिखा 4p, यहाँ क्या लिखा मैंने 4p के बाद 5p, यहाँ 6p और यहाँ 7p मैंने लिख दिया ना। अब जो आगे आपको दिख रहा है 3, यहाँ से ऊपर से एक छोड़ दीजिएगा और यहाँ आ जाइएगा, यहाँ लिखिएगा 3D, यहाँ लिखिएगा 4D, यहाँ लिखिएगा 5D, है ना, नीचे 6D भी हो सकता है, लेकिन आप यहीं तक रहिएगा। इसके बाद यहाँ भाई चलो 6D भी मान लेता हूँ आपकी बात। अब यहाँ से एक और छोड़ देना 4F और 5F, इतने ही होते ना एलिमेंट। देखो अब पहली लाइन में S में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, S में 2 हो सकते हैं, मैक्सिमम एलिमेंट 2 हो गए। 2s और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 और 6 मतलब 8, तो मतलब 8 एलिमेंट हो सकते हैं, है ना, तरीका जुगाड़ बढ़िया। 3s 3p 2 और 6 फिर 8 होंगे। तो आपको पता है फर्स्ट पीरियड में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 8। अब फोर्थ में आ जाइए, देखिए 2 6 2 8 और 10 18, आया ना मज़ा। इसके बाद 5s और 5 इनमें जोड़ लीजिए, फिर वही आ जाएंगे 18, इनमें जोड़ लीजिए आ जाएंगे भाई 6 2 6 10 और 14 32, ऐसे ही यहाँ भी 32, है ना जुगाड़ बढ़िया। तो बहुत ही अच्छी ट्रिक है, इसको अपनाइए, इसको यूज़ करिए, आपके बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नया डिस्कशन कर लेते हैं। इसका मतलब इसका आंसर कौन सा आना चाहिए, फिफ्थ पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे, फिफ्थ पीरियड में एलिमेंट आपके 18 आएंगे। भाई फिफ्थ पीरियड में देख लीजिए, फिफ्थ पीरियड कौन सा है, जोड़िए फिफ्थ पीरियड। भाई फिफ्थ पीरियड ये वाला है 5s वाला, तो 18 आ रहा है, देखो आ रहा है आंसर, नहीं 18, वेरी गुड नाइस, मज़ा आ रहा है भाई। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अरे यार इसमें अधिकतर लोग फ्लोरीन लगा के आ जाएंगे क्वेश्चन में। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबको याद है, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की या फ्लोरीन की मानी, अगर क्लोरीन नहीं तो इंसान फ्लोरीन की मार देगा, अब इसमें तो है ही नहीं। तो अब हम बच्चा जाने भैया इसमें ये चीज़ देखें ध्यान से कि फ्लोरीन पर नेगेटिव लगा है, तो नेगेटिव मतलब स्टेबल हो गया, अब तो इलेक्ट्रॉन चाहेगा ही नहीं, है ना। अब ये भी स्टेबल हो गया, ये भी कम चाहेगा इलेक्ट्रॉन, है ना। तो अब ये ऑक्सीजन इन्हें चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, भाई इन्हें चाहिए 1 तो इन्हें चाहिए 2, तो ज़्यादा वैल्यू कौन रिलीज करेंगे, वो, इन्हें तो चाहिए ही नहीं सोडियम भैया को। तो आंसर फिर यही आना चाहिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन, मज़ा आ गया। द एलिमेंट विद पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब पॉजिटिव का मतलब है कि भैया अगर पेट भरा हुआ है, खाना मुंह में ठूसना है, तो कनपट्टी पे फिर रखना ही पड़ेगा कि भैया तभी जाएगा मुंह के अंदर खाना, तो यानी हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो एनर्जी किनको देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन डालने के लिए, जिनमें ऑलरेडी पहले से फिल है, तो वो कौन है, वो नियॉन ही हो सकते हैं, तो इसका मतलब आंसर नियॉन हो गया। और अब दोस्तों मैं आपको आपके सामने रख रहा हूँ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके ऊपर छोड़ता हूँ, और इस क्वेश्चन की खोज करके आंसर इन बॉक्स में डालिएगा। लार्जेस्ट डिफरेंस इन द रेडियाई इज फाउंड इन केस ऑफ पेयर, कौन से पेयर में लार्जेस्ट रेडियाई होगा। ये ऑप्शन 4 आपके सामने हैं और इनको आप ध्यान से देखिए, समझिएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के डाल दीजिएगा। कैसा लगा मेरा ये क्वेश्चन पैटर्न, कैसे लगे मेरे ये क्वेश्चंस, कैसी लगी आपको मेरी तैयारी, इसको अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। इन बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर मेरे साथियों डाल दीजिएगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में सफल हो जाऊं। यही मेरी उम्मीद है, यही मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आप लोग भी जल्दी से जल्दी मेरी तरह एक लेक्चरर बन जाएं, आपके नाम के आगे भी लेक्चर लिख जाए और आप बहुत अच्छे टीचर भी साबित हों और साथ में अपने और दोस्तों को सिलेक्शन कराने में भी मदद करें। तो यही शुभकामनाओं के साथ इन क्वेश्चंस को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं और आगे फिर नए क्वेश्चन के साथ मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए मोटिवेट करिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, सी यू।